चाहे आपको एक बिजनेस की वेबसाइट बनानी हो या फिर किसी पर्टिकुलर चैरिटी के लिए फंड रेजिंग वेबसाइट, चाहे आपको आपका ब्लॉग का सेटअप करना हो या फिर ई कॉमर्स का स्टोर, ये सारा काम आप आसानी से कर पाएंगे, वो भी नो कोडिंग के साथ में, अगर आपको वर्डप्रेस आता है और उसके अंदर थीम को कस्टमाइज करना आता है। किसी भी साइट के लिए जितना नो कोडिंग इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो साइट को आप किस तरीके से डिजाइन और कस्टमाइज करते हैं जिससे कि वो गुड लुकिंग हो, उसमें वो सारे फीचर्स हो जो आपके बिजनेस और यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इस लिस्ट में वर्डप्रेस में हजारों थीम्स हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम जिसका फ्री वर्जन ही आपके लिए गुड इनफ है, उसका नाम है एस्ट्रा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यह थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है। इस पर्टिकुलर थीम की खास बात है कि डिफरेंट टाइप्स के पेज बिल्डर के साथ में इंटीग्रेट करता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस थीम की जो साइज है वो लेस देन 50 KB है और ये फास्टेस्ट लोडिंग थीम की लिस्ट में भी आता है। दैट मींस कि विद इन 0.5 सेकंड ये थीम लोड हो जाती है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस थीम को जब आप इंस्टॉल करते हैं आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो इसके 250 प्लस इनबिल्ट रेडीमेड टेम्पलेट्स है जिसको आप वन क्लिक में इंस्टॉल करके जैसी साइट आपको बनानी है वैसे बना सकता है। जैसे बिजनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या फिर ब्लॉग। और इस वीडियो में हम इस पूरी थीम के कस्टमाइजेशन के बारे में A to Z समझेंगे। इसके अंदर हम इन 10 टॉपिक्स को कवर करेंगे, कैसे कैसे किसी वेबसाइट को सेटअप किया जाता है, किस तरीके से एक बिजनेस साइट को एस्ट्रा थीम के थ्रू कस्टमाइज किया जाता है, और लाइकवाइज हम ये सारे के सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। और हर एक चीज का मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जंप करना है, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन इट, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। नाउ द पॉइंट हियर इज की, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेरी एक बिजनेस वेबसाइट है और इस साइट को मैंने ऐसे किसी एक थीम के थ्रू कस्टमाइज किया और इसको एक प्रॉपर डिजाइन दिया हुआ है। लेकिन ये साइट वर्डप्रेस में है और वर्डप्रेस में जब भी आपको साइट को सेटअप करना होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है एक होस्टिंग को परचेस करने से, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला होता है होस्टिंग, जहां पर हमारी साइट का पूरा डेटा रहता है, और दूसरा होता है डोमेन नेम, जो कि हमारी साइट का नेम होता है। इस लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े नाम्स हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर, जिसका एक स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने उस लिंक से इस होस्टिंग को परचेस किया तो आपको मेरी तरफ से एक दूसरी प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की ऑफर की जाती है। उस बोनस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली यहां पर आना है, आप होस्टिंग के अंदर जाएंगे, वेब होस्टिंग के सेक्शन में जाएंगे। इनके डिफरेंट प्लान्स है, डिपेंड्स कि आप सिर्फ एक साइट बनाना चाहते हैं या फिर मल्टीपल साइट्स। तो मेरा रिकमेंडेशन, आप प्रीमियम होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। यहां पर आप चूज प्लान पे क्लिक करें, क्योंकि इसके साथ आपको फ्री का डोमेन नेम भी मिल जाता है। नाउ जैसे आप इसको परचेस करेंगे, आपको मिनिमम 12 मंथ का प्लान सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे आने के बाद में आप यहां पर एक स्पेशल प्रोमो कोड इंसर्ट करके एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके बाद एक बार आप परचेस कर लेते हैं, तो जो इनवॉइस कॉपी जनरेट होगा उसमें जो ऑर्डर आईडी होगा वो सिर्फ आपको नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करना है, और आपको मेरी तरफ से $300 का बोनस भी दे दिया जाएगा। तो मैं इमेजिन करता हूं कि सबसे पहले आपको करना है वो है एक पर्टिकुलर होस्टिंग को परचेस करना है, और हो सके तो प्रीमियम प्लान को परचेस करो, क्योंकि उसमें फ्री का डोमेन भी मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए, इस वीडियो के पर्पस के लिए, मैंने अभी सिंगल वेब होस्टिंग परचेस किया हुआ है, और इस पर्टिकुलर वेब होस्टिंग के अंदर जाकर के हम कंप्लीटली यहां पर पूरी साइट का सेटअप करेंगे। तो मैं फटाफट से लॉग इन करता हूं। तो यहां पर आपको दिख रहा है, जैसे आप होस्टिंग परचेस करेंगे आपको डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आपको वेबसाइट सेटअप का एक ऑप्शन आएगा, आपको सेटअप पे क्लिक करना है। दैट मींस कि यहां पर हम होस्टिंग का सेटअप करेंगे। मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, राइट, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैं यहां पे कौन सी साइट को यूज करूंगा, मैं यहां पे वर्डप्रेस को यूज करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमारे लिए इंस्टॉल करके रख देगा। नेक्स्ट पे आना है, फिर आपकी साइट का आपको एक एडमिन का क्रेडेंशियल सेट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद यहां पर आप अदर करके छोड़ दें, हम कुछ करने वाले नहीं है, या फिर क्रिएट ब्लैंक साइट पे आपको क्लिक करना है। नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिंगल वेब होस्टिंग परचेस किया तो आपको डोमेन नेम खरीदना होगा, और अगर आपने प्रीमियम होस्टिंग परचेस किया तो यहां पर ऑप्शन आएगा कि आप आपका डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। ऐसे इस वेबसाइट के पर्पस के लिए मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, उसको मैं यूज करूंगा, जो है credit-reward-mantras.in, और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। बस कुछ इस तरीके से हमने क्या किया कि ये होस्टिंगर के अलग अलग सर्वर्स है, उसमें हमने इंडिया का सर्वर चूज करके नेक्स्ट किया। तो होस्टिंगर के दुनिया भर के जितने भी सर्वर्स हैं, जैसे आप होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको उनको बताना होता है कि मेरा पर्टिकुलर अकाउंट आप इस कंट्री के होस्टिंग सर्वर पे रखो। तो ये पूरा सेटअप हमने किया है। जैसे सेटअप कंप्लीट होता है तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन रिजर्व्ड हो जाएगा, वो होगा इंडिया का लोकेशन, क्योंकि हमने वो चूज किया है। और जो भी सर्वर चूज किया उसमें हमें फ्री का वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दे देगा, क्योंकि हमने वो ऑप्शन चूज किया था वर्डप्रेस वाला। ओके, आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं। बस इसके बाद आपको 30 सेकंड्स देना है। ये सेटअप जैसे कंप्लीट होता है फिर हम कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली यहाँ पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तभी यहाँ पे एडमिन पैनल का ऑप्शन आ रहा है।
हमारी साइट यहाँ पे और आपके अलावा जो भी साइट्स होगी वो यहीं पे दिखाई देगी। जैसे आप मल्टीपल वेब होस्टिंग है तो आप ऐड वेबसाइट करके अलग अलग साइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आपका होस्टिंग का सेटअप हो चुका है, हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम ये ऐड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, विच इज अ डमी वेबसाइट, और इसको हम फुली कस्टमाइज करके एक जबरदस्त बिजनेस वेबसाइट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली आएंगे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में, तो ये हमें वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड में लेके जाएगा, जहां से हम हमारी साइट को कंप्लीटली मैनेज करेंगे या फिर एस्ट्रा थीम के साथ में कस्टमाइज करेंगे, और ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो एक बार यहां पे आने के बाद अभी हमारा काम चालू होता है, वो होता है एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना और फिर इसको कस्टमाइज करना है। अभी के लिए आपको वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड में जाना है, आपको अपीयरेंस में जाना है, आपको थीम्स का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे लिए 2024 की थीम एक्टिवेटेड है। हम ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, आपको सर्च पे जाना है, एस्ट्रा चूज करना है, रिमेंबर एस्ट्रा, ओके, या फिर अस्त्रा जो भी आप बोले। ये चूज करने के बाद रिमेंबर यहां पे एक एस्ट्रा लीज लाइट भी है, तो ये थीम नहीं है, हम यूज करने वाले हैं एस्ट्रा थीम। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लगे तो उसको क्लिक करके आप उसके होम पेज पे जाके देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। यहां पर आकर के आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, दैट मींस कि अभी हम इस थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं, अदर देन ये जो एग्जिस्टिंग हमारी 2024 वाली थीम है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहां पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, उससे आपको थीम को एक्टिवेट करना है। तो आपको यहां पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। नाउ फाइनली जैसे थीम इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएगी, अगर अभी अपनी साइट को जाकर के हम चेक करेंगे तो इसका लिटिल बिट लुक चेंज हो चुका होगा। तो आपको नजर आ रहा है ऐसे कुछ हमारी साइट दिख रही है, विच इज लाइक कि यहां पे कोई तो ब्लॉग पोस्ट है जो कि होम पेज पे दिख रहा है, और यहां पर ये हमारी साइट की थीम इंस्टॉल हो गई है। जैसे आप एस्ट्रा की थीम को सेटअप करते हैं, आपको यहां पे एस्ट्रा का एक आइकन दिखाई देगा, उससे आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और अब यहां से इस पर्टिकुलर थीम के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। रिमेंबर इस पर्टिकुलर वीडियोस को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम ऑलरेडी होस्टिंग और डोमेन का सेटअप देख चुके हैं, हमने अभी फ्री एस्ट्रा थीम का इंस्टॉलेशन कर दिया है। नाउ इसी थीम के इंस्टॉलेशन में कुछ बेसिक सेटअप है जो हम करने वाले, और एट द एंड जाकर के हम यूज करेंगे फ्री वर्सेस प्रो प्लान। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसका प्रो प्लान कैसे बेटर है फ्री से, या फिर उसकी सही में आपको नीड है या नहीं है। तो मेक श्योर आप उसके लिए भी वीडियो के अंत तक बने रहिए। नाउ कम टू दिस पॉइंट, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये वो सारे फीचर्स है जो आपको फ्री प्लान में मिल रहे हैं, और ये वो सारे फीचर्स है जिसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन परचेस करना होगा, इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम पूरी साइट को हम फ्री से कस्टमाइज करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या सही में इसमें आपका सारा काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्रो की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आना है और परफॉर्मेंस में जाकर के मेक श्योर आप इसको इनेबल कर दें। ये क्या करेगा, आपकी साइट की लोडिंग स्पीड को बढ़ा देगा। दैट मींस कि ये आपके साइट पे जितने भी फोन्स है जो आपने एस्ट्रा थीम के थ्रू डिजाइन किए या फिर उसके थ्रू जो भी फोन्स यूज होंगे, वो सारे के सारे वेल ऑप्टिमाइज करेगा, ताकि आपकी साइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। दैट इज वन थिंग। नाउ अगर आप फ्री वर्सेस प्रो में जाएंगे तो आपको कुछ कंपैरिजन देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम लास्ट में डिटेल करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस अस्त्रा के स्टार्टर टेम्पलेट, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 250 से भी ज्यादा इनबिल्ट टेम्पलेट है। इसको हम यूज करके डायरेक्टली वन क्लिक में साइट को सेटअप कर सकते हैं, फिर इसको बाद में कस्टमाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली वापस डैशबोर्ड में आना है। आपको सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। तो अस्त्रा का जो भी टेम्पलेट होगा, डिफॉल्ट टेम्पलेट, वो आपका यहां पर ऐड हो जाएगा, उसका एक प्लगइन ऐड हो जाएगा, और इस प्लगइन से हम अलग अलग इसके कोई भी टेम्पलेट को गो थ्रू कर सकते हैं, और जो भी टेम्पलेट हम यूज करना चाहे उसको वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल होकर के एक्टिवेट हो चुका है। पेज छोटा मोटा टाइम लेगा लोड होने में, इसके बाद डायरेक्टली आपको यहां पर भेज दिया जाएगा। यहां पर एआई वेबसाइट बिल्डर है, दैट मींस कि एआई की हेल्प से आप साइट को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। हम डायरेक्टली यहां पे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएंगे और बिल्ट विद टेम्पलेट से क्लिक करेंगे, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको नजर आ रहा है एस्ट्रा के ऑलरेडी 250 से ज्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स के लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम हमारी साइट का कस्टमाइजेशन करेंगे वर्डप्रेस में, तो और वर्डप्रेस में अलग अलग एडिटर होते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पे राइट इन साइड में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऐसा आप ब्लॉक एडिटर, जो कि वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर है, वो यूज करना चाहते हैं, या फिर एलिमेंटोर। हाईली रिकमेंडेड है कि आप एलिमेंटोर को यूज करें, क्योंकि एलिमेंटोर इजी टू इंटीग्रेट है और हर एक थीम के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, और इजी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। एलिमेंटोर को कैसे यूज करते हैं क्या नहीं, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट इसका एक छोटा सा क्रैश कोर्स इसी पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको देने वाला हूं।
सो स्टे ट्यून। तो हमें वही टेम्पलेट चाहिए जो एलिमेंटर के साथ काम करे, तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर चूज करूंगा एंड देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो भी एलिमेंटर के साथ इंटीग्रेटेड टेम्पलेट्स होंगे वो सारे के सारे हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर नहीं होगा तो वो आउट ऑफ द लिस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो भी टेम्पलेट दिख रहे हैं, जहां पे भी प्रीमियम लिखा है तो इसके लिए आपको अस्त्रा का प्रो वर्जन होने की जरूरत है, लेकिन हम यूज करने वाले फ्री के टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं डिपेंड्स कि आपको किस तरीके की वेबसाइट बनानी है। अगर आपको बिजनेस की वेबसाइट बनानी है तो आप यहां पे एक ऑप्शन चूज करेंगे तो सिर्फ उससे रिलेटेड रेडीमेड टेम्पलेट दिखाई देंगे। अगर आप यहां पर आकर के कोई प्रोफेशनल वेबसाइट, लॉ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहां पे लॉ की वेबसाइट से रिलेटेड टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जो कि रेडीमेड है, वन क्लिक में इंस्टॉल और कस्टमाइज कर दो। सिमिलरली आपको ई कॉमर्स का स्टोर करना है, आपको यहां पे किसी चर्च के लिए या फिर एनजीओ के लिए कोई वेबसाइट बनवानी है, सबके रेडीमेड टेम्पलेट्स है। या फिर ब्लॉग डिजाइन करना है तो ब्लॉग के लिए भी, जैसे मैं अगर ब्लॉगर की बात करूं तो ये ब्लॉग के रेडीमेड टेम्पलेट्स है। कैसा दिखता है अगर आपको देखना है, आप सिंपली उस टेम्पलेट पे क्लिक करो, इस टेम्पलेट को आप गो थ्रू कर सकते हो, ये कैसा दिखता है, किस तरीके का कस्टमाइजेशन आप कर पाओगे, और ये कुछ ऐसा आपका ब्लॉग बनेगा अगर आप एस्ट्रा का ये वाला टेम्पलेट यूज करोगे। नाउ आई विल गो बाय, इस पर्टिकुलर वीडियो पर्पस से मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस की एक वेबसाइट बनाऊंगा, और मान लीजिए कि हम जो वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, आई विल गो टू द एजेंसी और हम करने वाले को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो टेक एन एग्जांपल, यहां पर जैसे मैंने एजेंसी चूज किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट है। इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये है प्रो वर्जन जो कि आपको प्रीमियम प्लान के साथ मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये वर्दी है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग मिनिमल है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है ऐसे कुछ आपको थीम रेडीमेड मिल जाएगी, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि फ्री की थीम से कैसे कस्टमाइज करना है। सो इस वीडियो के पर्पस से हम कोई भी फ्री का टेम्पलेट यूज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम इसको यूज करेंगे। आप ओपन करके देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता है, और इसी को हम फर्दर कस्टमाइज करेंगे। ये कुछ ऐसी साइट दिखाई दे रही है। नाउ इसी साइट में आप कुछ एडिशन और चेंजेस करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे इसका ब्रांड लोगो है, इस लोगो को आपके लोगो से रिप्लेस करना है, आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपकी खुद की वेबसाइट का लोगो यहां पर अपलोड करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ये लोगो चूज करता हूं, ओपन पे क्लिक करता हूं, आप साइट पे जाके देख पाएंगे यहां पे डायरेक्टली अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद में आप स्क्रॉल करके यहां पे देख सकते हैं, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका लोगो यहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग कलर और फॉन्ट के कॉम्बिनेशन, ये प्री सेट्स हैं, इसको आपको अभी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देख पाएंगे यहां पे कि कैसे आपकी साइट नजर आ रही है। अगर आप अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपकी साइट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो कुछ प्री सेट्स है विच इज रियली हेल्पफुल जब आप इनिशियल लेवल पे सेटअप करते हैं। इसके फर्दर कस्टमाइजेशन हम करेंगे, लेकिन आप ये काम करके कंटिन्यू पे क्लिक करें एंड देन मान लीजिए कि आप कोई डोनेशन की वेबसाइट बना रहे हो तो इनके ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ प्लगइन्स है वो सेटअप हो जाएंगे। हमारे लिए हमें कुछ इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप इसको स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो जैसी जैसी वेबसाइट आप चाहे तो वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर दे, ताकि फ्यूचर में आपको उनको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स और एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप चाहे तो सेलेक्ट कर दे, उसका कोई नुकसान नहीं है, बट अभी के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया और फाइनली मेरी साइट को बिल्डअप कर रहा हूं। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड सी। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहां पर कंप्लीट साइट का सेटअप हो चुका है, हमने थीम को इंस्टॉल कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं व्यू योर वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नजर आएगा अभी हमारी साइट टोटली चेंज हो चुकी है, जो कि पहले कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी, विच इज दिस वन, जो कि आपको नजर आ रहा है क्रेडिट रिवॉर्ड पे। जैसे हमारे पहली साइट कुछ और थी, लेकिन अब की बार इस थीम को सेटअप करने के बाद साइट का नजरिया कंप्लीटली बदल चुका है। तो यहां पर कुछ हमने सिंगल क्लिक के अंदर पूरी साइट को सेटअप कर दिया है। अब इसको फर्दर कस्टमाइज करेंगे, आपका जो भी ब्रांड लोगे, कलर आप चेंज कर पाएंगे, बट आई विल टेल यू नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसी के साथ हमने यहां पे खत्म किया बेसिक सेटअप, जो कि है एस्ट्रा थीम का बेसिक इंस्टॉलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस मैंडेटरी पेजेस का डिजाइन। ये क्या है, एग्जांपल के लिए ये हमारी साइट है, किसी भी साइट पे कुछ पेजेस मिनिमम होते हैं, जैसे अबाउट का पेज विच इज दिस वन, जहां पर आप आपकी साइट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में लिखते हैं, राइट। सिमिलरली हम क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इसके लिए हम एक पेज डिजाइन करते हैं। तो काइंड ऑफ दैट पेजेस अगर आपको डिजाइन करना है तो वो कैसे करना है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपको और समझने की जरूरत है, ये जो होम में आपको दिख रहा है ये भी हमारी साइट का एक पेज ही है, इसको हमने होम पे ऐड किया हुआ है, जो कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली पेजेस कैसे डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनका डिजाइन करना जरूरी है इससे पहले कि हम यहां पे कोई मेन्यूज को डिजाइन करें। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट मेन्यूज है, लेकिन इन मेन्यूज को चेंज करेंगे। लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। तो किसी भी पेजेस को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करके वापस हमारे वर्डप्रेस के एडमिन पे डैशबोर्ड पे आना होगा, और हम देखेंगे कि पेजेस डिजाइन कैसे किए जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे, आपको जाना है पेजेस में,
क्लिक करना है ऑल पेजेस। तो आपको नजर आएगा साइट पे अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, होम का पेज, प्राइवेसी और सर्विसेज, ये जो 5 और 6 पेजेस है यही आपको यहां पर दिख रहे हैं। 4 ये है और अल्टीमेटली सारे के सारे पेजेस है जो यहां पे डिजाइन किया। तो अगर आपको नया पेज बनाना, आप ऐड न्यू पेज पे जाएं और पेज का फुली कस्टमाइजेशन करके जो भी आपको डिजाइन करना वैसा पेज बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए मैं अबाउट के पेज में जाता हूं और हमें डायरेक्टली एडिट पे क्लिक करना है, तो इससे हम इस पेज को एडिट कर पाएंगे, जो भी उसमें कुछ है उसको चेंज कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, हम एलिमेंटर का पेज बिल्डर यहां पर यूज करेंगे, जो कि डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है जब भी हमने एलिमेंटर का ऑप्शन चूज किया था। अगर नहीं है तो आप फ्री का इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहां पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक लीव साइट पे, तो डायरेक्टली आपको एक पेज पे ले जाएगा जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस हैं और राइट हैंड साइड में वो पेज है जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको इसको कैंसिल करना है एंड डू दिस। तो लाइक आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये हमारा पेज है जिसको हम चेंज कर पाएंगे और इधर ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंटर का पेज बिल्डर है। रिमेंबर, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको छोटा सा क्रैश कोर्स दूंगा ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर कैसा होता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंप्लीट एलिमेंटर किस तरीके से काम करता है, 45 मिनट का डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप आसानी से समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी यहां पे सारी चीजें आप बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये चेंजेस हो जाए क्योंकि आपका बिजनेस अलग है, राइट। हमने तो ये तो डमी पेज इंस्टॉल किया था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी विल, यहां पर आप जो भी टाइप करना चाहे, जैसे वी विल एंश्योर योर बिजनेस विल गो लाइव इन 24 आवर्स। तो यहां पे मैंने इसको चेंज कर दिया। सिमिलरली मान लीजिए कि यहां पे मुझे कोई बटन ऐड करना है, तो यहां पर आप प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहां पे प्लस पे करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी सेलेक्ट है, जैसे मैंने ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। अभी इसके बाद आप यहां पे प्लस बटन के आइकन के क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पे सर्च करना है बटन, तो आपको यहां पे दिखाई देगा बटन। ये बटन जो है आप डायरेक्टली यहां पे ऐड कर पाएंगे। इसी बटन को कस्टमाइज करना है तो आप यहां पे स्टाइलिंग पे चले जाए, यहां से सेंटर चूज कर दे, बटन सेंटर में आ जाएगा। इसी बटन पे आपको लिंक ऐड करना है, आप कंटेंट पे चले जाए, आपकी जो भी लिंक है, जैसे मान लीजिए कि मेरी जो बिजनेस वेबसाइट है इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा यहां पर supremecampus.com, तो इस बटन के साथ में वो ऐड हो गया। इसी बटन का अगर मुझे कलर चेंज करना है, मैं स्टाइलिंग में आऊंगा, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर टेक्स्ट का कलर ब्लैक है तो मैं ब्लैक रहने दूंगा, बट जो बैकग्राउंड का कलर है अगर मुझे चेंज करना है, मैं यहां पर आकर के जैसा मुझे कलर डिजाइन करना है आई कैन मेक चेंजेस और मैं वैसा बटन डिजाइन कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने बटन को डिजाइन किया एंड देन सिंपली अगर आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और अब की बार जो पहले हमारा अबाउट का बटन कुछ और दिख रहा था, अब की बार आपको नजर आ रहा है कि यहां पर क्लिक हियर का बटन ऐड हो चुका है। फर्दर कस्टमाइजेशन के लिए आप यहां पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद यहां पे स्टाइल पे जा सकते हैं एंड देन आपको नजर आ रहा है यहां पर एडवांस के ऑप्शन में यहां पे जो गैप कम दिख रहा है, अगर आपको यहां पर बॉटम में गैप क्रिएट करना है, आप यहां पे 30 सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली यहां पर आपको गैप दिख रहा है एंड देन इसको पब्लिश करें। अगर आप अभी आएंगे, अभी साइट को जाकर के रिफ्रेश करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि जो बटन है विच इज विद इन दिस अबाउट सेक्शन, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे स्पेसिंग थोड़ा सा क्रिएट हो गया है, जो कि हमने वहां से क्रिएट किया है। तो लाइकवाइज राइट से, टॉप से, लेफ्ट से, तो ये यहां पर अगर मैं यहां पे फिर से बॉटम के अंदर मार्जिन क्रिएट करना चाहूं, मैं 20 का मार्जिन क्रिएट करूंगा, पब्लिश करूंगा, अबाउट पे जाऊंगा और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इस तरीके से इसने यहां पे 20 का मार्जिन क्रिएट कर दिया है। तो लाइकवाइज इस पेज को फुली कस्टमाइज आप कर पाएंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको इस पेज को एलिमेंटर में ओपन करना है, हर एक सेक्शन को क्लिक करना है, हु वी आर, तो वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। सिमिलरली आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, किसी को ऐड करना चाहते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आपको ये नंबर चेंज करना है जो कि डिफरेंट है, आप उसके अंदर जाएंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, आप यहां पे कंटेंट में आएंगे, ये जो नंबर है आप यहां पे बदल देंगे, जैसे कि मैं अब यहां पे चेंज कर देता हूं तो ये नंबर बदल गया। तो लाइकवाइज आप यहां पे कोई एलिमेंट ऐड करना है या फिर इसको अपडेट करना है, आप सिंपली एलिमेंटर के पेज बिल्डर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सिंपली इसको पहले पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद आप एलिमेंटर के आइकन पे आ जाए और एग्जिट टू वर्डप्रेस पे चले जाए, तो जो भी आपने चेंजेस किए वो सेव हो जाएंगे, आप वापस एडिटर विंडो पे आ जाएंगे, फिर वहां से आप वर्डप्रेस का आइकन यहां पे आके आप सेव कर दें एंड देन आफ्टर आप यहां पर आकर के डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चले जाएं, तो डायरेक्टली आप वहीं पे पेज के सेक्शन पे आ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, होम का पेज और ये सारे अलग अलग पेजेस आप डिजाइन कर सकते हैं, जो कि किसी भी वेबसाइट के लिए मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि इसी पेजेस की हेल्प से हम डिजाइन करेंगे मेन्यूज। और ये मेन्यूज क्या है, विच इज द नेक्स्ट पार्ट, जो कि अब हम आने वाले हैं कि हमने मैंडेटरी पेजेस डिजाइन कर दिए, अभी हम यहां पे कुछ मेन्यूज को डिजाइन करेंगे। मेन्यूज होते क्या है, एग्जांपल के लिए ये मेरी एक वेबसाइट है, ओके।
एग्जाम्पल के लिए ये मेरी वेबसाइट है सुप्रीम कैंपस, तो ये मेन्यूज है जो मैंने मेरे हिसाब से ऐड किए, मुझे जो ऑप्शंस चाहिए। सिमिलरली अगर आप ब्लॉग की मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे कुछ मेन्यूज है जो मैंने मेरे हिसाब से डिजाइन किए। लाइकवाइज ये तो डिफॉल्ट थीम के साथ आए जो कि हम यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें कुछ ऐड करना है, चेंजेस करना है, तो आखिरकार मेन्यूज बनाए कैसे जाते हैं उसके लिए वापस से आपको डैशबोर्ड में आना होगा। लेकिन इससे पहले समझ ले कितने टाइप के मेन्यूज होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू जो ऊपर दिखता है, और एक होता है फुटर मेन्यू जो कि नीचे दिखता है। तो आप अलग अलग टाइप के मेन्यूज के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसको थीम में अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं। जितना मुझे पता है एस्ट्रा थीम में आप 5 जगह पे अलग अलग मेन्यूज बना करके प्लेस कर सकते हैं, तो फुल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है आपके पास में। ओके, नाउ मेन्यूज को करना कैसे है, उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना है। सबसे पहले आपको आना है मेन्यूज में, तो यहां पर दिख रहा है मेन्यूज। अभी यहां पर इसके बाय डिफॉल्ट इसने 2-3 मेन्यूज बना के रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा खुद का मेन्यू का एक सेट क्रिएट करें। इसके लिए आपको नाम देना है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और यहां पर दे देता हूं मैं नाम अपना कीर्तिश व्यास या फिर कीर्तिश प्राइमरी, या फिर मुझे कुछ याद रहा है क्योंकि ऑलरेडी कुछ नाम दे रखे हैं, तो चलिए यहां पर डालता हूं मैं प्राइमरी टेस्ट मेन्यू, ये मैंने एक नाम दे दिया। नाउ इसके बाद आपको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी एक मेन्यू क्रिएट हो गया, लेकिन इस मेन्यू में दिखेगा क्या, क्योंकि जब आप जाएंगे इस साइट पे, अभी के लिए तो यहां पे क्या था, ये वाला मेन्यू था। अगर आप रिफ्रेश कर रहे हैं अभी भी ये मेन्यूज दिख रहा है यहां पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये प्राइमरी टेस्ट मेन्यू को ही मैं वहां पे ऐड करूं, तो मैं यहां पे ये ऑप्शन चूज करके सेव मेन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा आपको नजर आएगा ये वाला जो मेन्यू जो यहां पे पहले था, जो कि ऑब्वियसली डिसअपीयर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो मेन्यू था ये वाला जिसको मुझे सेलेक्ट करके, विच इज दिस वन, जिसको मुझे सेलेक्ट करके सेव मेन्यू पे क्लिक करना होगा, तभी वो पुराना वाला दिखेगा। लेकिन अभी हमने ये चूज किया, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए जो भी ऑप्शंस आपको मेन्यू में ऐड करना है उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आप व्यू ऑल पे चले जाइए, तो जो भी पेजेस आपने डिजाइन किए वो पेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, सर्विस, प्राइवेसी, जो भी पेजेस आपने बनाए हैं वो सारे पेजेस यहां पे दिखेंगे। आपको इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है। अब ये यहां पे आ चुके हैं, मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा। अगर अभी मैं जाकर उस पेज को रिफ्रेश करता हूं, आई होप कि वो मेन्यू यहां पे दिखना चाहिए, अगर कोई भी अलग से यहां पर कोई ऑप्शन लगा नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, ये वो है जो हमने ऐड किए। लेकिन इसी के साथ हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि यहां पे हमारे किसी अदर वेबसाइट का लिंक ऐड हो, तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं जैसे कोर्सेज, और मैं मेरी वेबसाइट जिस पे कोर्सेज होस्टेड है उसका लिंक में दे देता हूं, जैसे कि supremecampus.com, और इसको मैं मेन्यू में ऐड करूंगा, तो ये अभी यहां पे ऐड हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये अबाउट का सेक्शन लास्ट में आ जाए और मेरे जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से सेकंड नंबर पे आ जाए। इसके बाद मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूं, तो अभी आप जाकर के देखेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर ये वाले में हमारे कोर्सेज का सेक्शन ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने हमारे नए मेन्यू का यहां ऐड किया है जिसमें कोर्सेज का सेक्शन है। तो आपको नजर आ रहा है होम के अंदर कोर्सेज है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो गया, हमने इसके अंदर डाल दिया। इसको थोड़ा बाहर रखेंगे, देन सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कम बैक एंड रिफ्रेश द साइट, अभी आपको यहां पे कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ तो दिख रहा है होम के बाद कोर्सेज, और जैसे कोई कोर्सेज पे क्लिक करेगा ये चला जाएगा supremecampus.com, मेरी साइट जिसके साथ मैंने लिंक को ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से आप मेन्यू को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसको यहां पे प्राइमरी मेन्यू की तरह सेट कर सकते हैं। इसमें और कस्टमाइजेशन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कैसे आपको मेन्यू डिजाइन करना। लाइकवाइज अगर आप चाहते हैं कि फुटर के लिए कोई मेन्यू डिजाइन करना, तो आप यहां पर आए, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करें, आप उसको नाम दे देते भाई फुटर मेन्यू, जिसको हम शायद बाद में यूज करें ना करें वो बात की बात है। और फुटर मेन्यू के बाद में मैं यहां पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूंगा। यहां पे कोई भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, इसके लिए आपको यहां पे आना है, मान लीजिए कि ये तीनों आपको ऐड करना है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, आपको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है और यहां पर सेव मेन्यू पे क्लिक करना। तो ये मेन्यू हमने डिजाइन किया जो कि हो सकता है थीम कस्टमाइजेशन में हम यूज करें। लाइकवाइज आप अलग अलग मेन्यूज के सेट बना सकते हैं और उन मेन्यूज को आप थीम में अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कैसे मेन्यूज को बनाया जाता है। सिमिलरली मान लीजिए कि फ्यूचर में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारी साइट पे ब्लॉग बनाएंगे, तो ब्लॉग की अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट, कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग है, ये ब्लॉग है, वो ब्लॉग है। लाइकवाइज हम चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में यहां पर हम ब्लॉग बनाए, तो वो भी हम इस वीडियो के फ्यूचर स्टेटस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने एक बेसिक सा मेन्यू कस्टमाइज कर दिया है। नाउ इसे मेन्यू को कस्टमाइज कैसे करेंगे? दैट मींस कि जो मेन्यू हमने क्रिएट किया है, जो हमने यहां पे किया है, इसी को अगर हमें चेंजेस करना है, जैसे कि उसके कलर में चेंज करना है, यहां पर कुछ अलग से ऐड करना है, तो कैसे करना है? तो यहां पर अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है एस्ट्रा थीम का कस्टमाइजेशन। और उसको करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपीयरेंस के अंदर आकर के थीम के अंदर, और इसके यहां पे ऑप्शन आएगा कस्टमाइज। ओके, तो जैसे आपने वो कस्टमाइज पे क्लिक किया, डायरेक्टली आप एस्ट्रा थीम के बैकएंड में आ जाएंगे, जिससे अभी हम फुल कस्टमाइजेशन कर पाएंगे।
ओके, और इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप यहां पे डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्टली इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बट नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमें इस मेन्यू को और फर्दर कस्टमाइज करना है। तो जब भी आप थीम के एडिटर में आएंगे तो आपको हर जगह पेंसिल के आइकन दिखाई देंगे। तो जो भी कस्टमाइजेशन करना आप डायरेक्टली क्लिक करके ऑप्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ऊपर के ऑप्शन दिख रहे हैं ये हमें एस्ट्रा थीम के थ्रू आ रहा है, दैट मींस कि एस्ट्रा के फीचर्स हैं। और जो बॉटम में आ रही है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के फीचर है जो कि आपको हर थीम में दिखाई देंगे। मेन्यू के लिए आपको यहां पे मेन्यूज पे आना है और आपको नजर आ रहा है यहां पे जो भी मेन्यूज थे ऑलरेडी लिस्ट में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमने प्राइमरी टेस्ट मेन्यू उसको सेलेक्ट किया और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर आपको दिख रहे हैं। तभी इस तरीके से हमने हमारा प्राइमरी मेन्यू सेट किया। कल को जाके इसमें कोई आइटम ऐड करना है तो इंस्टेड क्या वहां पे जाके सिंपली यहां पे ऐड आइटम पे क्लिक करें। आप यहां पर नाम दे सकते हैं, कोर्सेज की बजाय मैं यहां पे एक तीसरी चीज ऐड कर सकता हूं एंड दैट इज ब्लॉग। तो मैं यहां पे ब्लॉग को ऐड करके प्लस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली आपको नजर आएगा कि हमारे मेन्यू में ये वाला सेक्शन ऐड हो चुका है विच इज काइंड ऑफ अ ब्लॉग, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है एज अ ब्लॉग, जिसके हम बाद में फ्यूचर में ब्लॉग भी क्रिएट करेंगे। तो आप मेन्यू को यहां पे डिजाइन कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जाके आप डायरेक्टली मान लीजिएगा आपको ये मेन्यू यूज नहीं करना, पुराना वाला करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड इसको प्राइमरी मेन्यू बना दें तो ऑटोमेटिकली वो जो हमने हमारी तरफ से बनाया वो हट गया और जो पहले वाला था वो वापस आ गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप थीम के अंदर भी कस्टमाइजेशन और एडिशन कर सकते हैं। और मैं वापस से प्राइमरी टेस्ट मेन्यू पे जाऊंगा और इसी को मेरा प्राइमरी मेन्यू बना दूंगा, राइट। एंड लाइकवाइज आप यहां पर मेन्यू कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। यही नहीं, इसी थीम के अंदर आप अगर यहां पर देखते हैं आपको कुछ अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो कि पहला है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी होता क्या है, जैसे आप यहां पे मेरी वेबसाइट दे रहे हैं सुप्रीम कैंपस और यहां पे आपको मेरी साइट का एक लोगो दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज हमारी साइट में कोई लोगो नहीं है, आप भी जानते हैं कि इसको फेविकॉन बोलते हैं और इस फेविकॉन को डिस्प्ले करने का ऑप्शन आता है आपको यहां पे साइट आइडेंटिटी में। आपको जाना है सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करना और जो इमेज हमने अपलोड की हम सेम इमेज को यूज करें क्योंकि ये मेरा ब्रांड का आइकन है। इसकी साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं ताकि अननेसेसरी व्हाइट स्पेस ना हो एंड देन आप क्रॉप इमेज पे क्लिक करें तो आपको नजर है आपकी साइट में जब भी ब्राउजर में दिखाई देगा कुछ इस तरीके का आइकन दिखाई देगा। तो ऐसे जैसा भी आपको नजर आ रहा है यहां पर सुप्रीम कैंपस का लोगो ऐड हो चुका है। सिमिलरली ये जो साइट का लोगो है इसको आपको ऐड करना है तो आप साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग पे क्लिक करें तो डायरेक्टली आपको बॉटम के अंदर यहां पे एक एडिटर विंडो दिखाई देगा जिसमें आप चेंज कर पाएंगे। इस पे हम जाएंगे लेकिन पीछे की तरफ चलता है फिर से। तो ये था साइट आइडेंटिटी जहां पर हमने साइट का यहां पर एक फेविकॉन का आइकन ऐड कर दिया। नाउ यहां पर मेन्यूज जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किस तरीके के मेन्यूज है और इसको कैसे आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने साइट आइडेंटिटी को क्रिएट किया और यहां पे मेन्यूज को क्रिएट किया। लेकिन इसी मेन्यूज के 3 लेयर हो सकते हैं जिसको हम हेडर बोलते हैं, प्राइमरी मेन्यू और लोअर मेन्यू। तो इस पूरे को कस्टमाइज कैसे करना है इसके लिए आप डायरेक्टली यहां पे आके क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे नीचे 3 टैब दिखाई देती है और ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा एस्ट्रा का जो मैंने किसी अदर थीम के अंदर नहीं देखा है। मान लीजिए कि साइड लोगो को आपको हटा के सेंटर में ऐड करना है तो यहां पर उठा करके आप उसको यहां पे प्लेस कर सकते हैं, ये लोगो यहां पे आ जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं उसको उठा के यहां पे रखना चाहता हूं, आई कैन डू इट। नाउ इसके ऊपर एक और लेयर है, मान लीजिए कि इस लेयर पे मैं कोई फोन नंबर ऐड करना चाहता हूं, मैं यहां पे कलेक्ट करूंगा, यहां पे सेलेक्ट करूंगा, आपको विजिट 1 पे जाना है एंड देन आपके नाम पे आप एक विजिट ऐड हो जाएगा। यहां पे इसको जनरल पे क्लिक करना और यहां पर आपको आएगा एक प्लस का आइकन। इस विजिट में मान लीजिए कि आपको पैराग्राफ ऐड करना, पैराग्राफ ऐड करें और यहां पर लिख ले कॉल अस। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना कंपनी का मोबाइल नंबर यहां पर ऐड करता है। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे ऐड किया। नाउ यू कैन कम टू द डिजाइन ऑप्शन। हमें कलर यहां पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है। तो जैसे आप यहां पे देखेंगे कंटेंट कलर, आप यहां पर आकर के इसका लिटिल कलर व्हाइट कर देंगे तो आपको नजर आ रहा है अभी जो हमने नंबर टाइप किया वो यहां पे दिख रहा है। बस हर चीज चेंजेस के बाद आपको पब्लिश करना है ताकि लाइव जाए, अदरवाइज वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। यहां पर हमने ऐड किया। सिमिलरली हमें मार्जिन ऊपर थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहां पे 20 का मार्जिन देता हूं ताकि ऊपर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, राइट, विच इज लुकिंग गुड। नाउ मान लीजिए कि राइट हैंड साइड में हमें सोशल मीडिया के आइकन ऐड करना है तो आप यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करें। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन है, उसमें सोशल दिख रहा है, आप सोशल को सेलेक्ट करें। यहां पर सोशल मीडिया के आइकन ऐड हो चुके हैं। बट पॉइंट वही है कि जब भी आपने सोशल मीडिया के आइकन ऐड किया तो उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन के ऑप्शन में आएंगे, आपको यहां पे दिख रहा है आइकन का कलर, आप यहां पर आके चेंज कर सकते हैं कि भाई ये भी थोड़ा व्हाइट कलर में आ जाए, जिससे कि ये आइकन जो अभी ये
ब्लैक कलर के अंदर है वो एटलीस्ट हमें दिखाई दे। ओके, तो ये जो कस्टम कलर है वो आप यहाँ पे लेबल का कलर में जाकर के व्हाइट, सिमिलरली आपको यहाँ पर आकर के व्हाइट कलर हमने जैसे चूज किया तो यहाँ पर व्हाइट कलर का आइकन दिख गया, सेम स्पेसिंग सेम अलाइनमेंट सब कुछ है यहाँ पे। सिमिलरली डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे भी स्पेसिंग आपको टॉप से 20 रखना है ताकि ये दोनों अलाइन रहे, एक ही रो के अंदर रहे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन ऐड कर दिए। अभी इसी सोशल मीडिया के आइकन की पेंसिल को आप क्लिक करेंगे, जनरल में जाएंगे, आप यहां पर आकर के आपकी फेसबुक का जो भी लिंक है, जैसे मैं यहां पर डालता हूं https and then facebook.com and /kirtish.vyas.7 समथिंग, तो ये मेरा एक फेसबुक का लिंक मैंने ऐड कर दिया। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो आपको साइट पे लेके जाएगा। तो जैसे आप इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, जो भी चेंजेस हमने किए वो दिखाई देंगे। देखने के लिए आप यहां पर 3 वर्जन्स है, जैसे पीसी में कैसा दिखाई देगा, टैबलेट में कैसा दिखाई देगा साइट, और मोबाइल में कैसा दिखाई देगा। तो ये सारे तरीके से आप अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। रिमेंबर, जो भी आप पीसी में करते हैं वो यहां पे एप्लीकेबल है, जो भी आप मोबाइल में करेंगे वो आई गेस पीसी में नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल में रहेगा। तो कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन होगा, तो मेक श्योर आप इसको चेक करते रहे कि कहां पे क्या चेंजेस आ रहा है जब भी एक छोटा सा चेंज पुश करें। नाउ जैसे आपका चेंजेस हो जाता है, आप साइट को पहले रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, बट मेक श्योर कि वो चेंजेस वहां पर आप पब्लिश करें। तो आपको नजर आ रहा है अभी डायरेक्टली यहां पर हमने कॉलर्स ऐड किया, वो ऐड हो चुका है। यहां पर सोशल मीडिया का आइकन जो हमने किया वो भी यहां पे ऐड हो चुका है। अलाइनमेंट आप वहां पे वो डिजाइन में जाके चेंज कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको यहां पे कुछ और ऐड करना है, तो आप यहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कॉलर्स का ऑप्शन है वो यहां पे आना चाहिए, आप इसको यहां पे ऐड कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में मान लो कि आपको कुछ और लगता है, यहां पर कोई और सेक्शन ऐड होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली विजिट पे चले जाइए, सेटिंग पे चले जाइए और इसके बाद प्लस पे चले जाइए। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो भी आपको सही लगता है। कोई यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, ब्रांड नेम ऐड करना है, ये सारे के सारे ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें और डायरेक्टली वहां पर एडिशन हो जाएगा। तो अभी के लिए हम वहां पर वही रखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, हम इस विजिट को यूज नहीं करेंगे। लेट्स गो बैक और ये जो विजिट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसी को माइग्रेट कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने साइट को कस्टमाइज किया यहां पे और डायरेक्टली हमने ये ऑप्शंस और हमारा पूरा मेन्यू यहां पे रेडी है। एंड दैट इज ऑल डाउन टू द मेन्यू कस्टमाइजेशन। जैसे हमने चेंज किया, आपने इसको पब्लिश पे क्लिक किया, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे लाइव एनवायरनमेंट में। कुछ ऐसे आप यहां पर मेन्यू कस्टमाइजेशन कर पाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप 3 लेयर्स आपको मिल रही है, नया ऐड करना है, अप एंड डाउन करना है, सब कुछ यहां पे आप कर पाएंगे। क्लियर? तो यह है इसका हेडर बिल्डर जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी वेबसाइट होती है जो कि आपको दिख रही है यहां पे, ये पर्टिकुलर साइट में जो होम पेज पे आप जब भी क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आते हैं और इस पेज पे क्या दिख रहा है ये डिसाइड किया जाता है आपके थीम कस्टमाइजेशन में होम पेज की सेटिंग में। तो ये होम पेज पे अगर मैं मेरा अबाउट का पेज लगा दूं और इसको मैं पब्लिश करूंगा तो जो मेरा अबाउट पेज है वो होम पेज बन जाएगा। तो जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम मेरी साइट पे आएगा तो अभी तो ये आपको दिख रहा था, लेकिन अब की बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा अबाउट पेज है वो होम पेज पे दिखाई देगा। तो जैसे कि मैंने अभी रिफ्रेश किया, वहां पे चेंजेस पब्लिश किया, जैसे कोई आपकी साइट पे आएगा तो पहले यहां पे आएगा, ना कि वो होम पेज पे। होम पेज पे जाने के लिए ऑब्वियसली वो होम का जो पेज आपने डिजाइन किया वो कहीं पे दिखेगा नहीं यूजर को। ओके, जो कि मैंने आके ये वाला दिख रहा है। ओके, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई बंदा आपकी साइट पे आएगा वो डायरेक्टली आपके अबाउट वाले पेज पे लैंड करेगा, ना कि होम पे, क्योंकि आपने अबाउट पेज को एज अ लैंडिंग पेज बनाया है। तो ये जो कस्टमाइजेशन होता है किसी भी थीम में वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे स्टैटिक पेज चूज करें आप और यहां पर जो भी आपने होम पेज डिजाइन किया है उसको सेलेक्ट करके उसको पब्लिश करा तो वो ऑटोमेटिकली आपका होम पेज बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इसकी होम पेज मिलेगा कहां से? सेम चीज, आप डायरेक्टली वापस यहां से आपके थीम के सेक्शन में जाए, पेजेस के सेक्शन में जाए, या फिर आप आपकी साइट को रिफ्रेश करें। ये जो पेज है अगर उस तक आपको पहुंचना है आप डायरेक्टली यहां पे डैशबोर्ड पे जा सकते हैं एंड देन यहां पे जा सकते हैं पेजेस में, आप ऑल पेजेस पे चले जाएं। तो रिमेंबर यहां पर एक है होम पेज जो कि हमने एलिमेंटोर से ही डिजाइन किया। और तो ये जो पेजेस है वो आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे एंड लीव साइट पे जाएंगे तो डायरेक्टली आप उस पेज बिल्डर में पहुंच जाएंगे। और इसमें भी जैसे आपको चेंजेस करना है सेम आपको एलिमेंटोर ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, सेंटर में कैनवास के अंदर आपको आपकी वेबसाइट दिखेगी, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट, या फिर मैं इसको बना सकता हूं कि भाई क्रिएट अमेजिंग बिजनेस साइट, जो भी आपको चेंजेस करना है। राइट, सिमिलरली बटन है, इसका कलर आपको चेंज करना है, आप इसको सेलेक्ट करके स्टाइल पे आ सकते हैं। यहां पर कलरिंग के ऑप्शंस है, फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शंस है। सिमिलरली ये जो टेक्स्ट है इसको आपको चेंज करना है तो we will build your site in just 24 hours, राइट। इसके बाद इसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें,
यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये एडिटर है, यहाँ पे स्टाइलिंग में जा सकते हैं, आप मिडिल में इसको सेट कर सकते हैं। इसका कलर आपको चेंज करना है, टाइपोग्राफी चेंज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एरियल का फॉन्ट साइज रखना है, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ाना है। लाइकवाइज ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको एलिमेंटर का पेज बिल्डर देगा। सिमिलरली इसको सेंटर में सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, स्टाइलिंग के ऑप्शन में आ जाएं, यहां पर सेलेक्ट करें, यहां पर आने के बाद में आप स्टाइलिंग में आ जाएं, यहां पर देख लें। सिमिलरली मोबाइल में कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, पीसी में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जो भी चेंजेस कर दिया आपने उसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। सिमिलरली इसकी बजाय आपको आपकी खुद की इमेज ऐड करनी है, आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करें, यहां पर आप टाइप कर दें इमेज, ओके, देन आप यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करें, फिर आप चूज करके आपकी खुद की इमेज जो भी आपको अपलोड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, सुप्रीम कैंपस का कोई भी मॉकअप डिजाइन है जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, ये इमेज अपलोड होगी और डायरेक्टली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो उस प्लेस पे ये इमेज ऐड हो जाएगी। तो लाइकवाइज इस पूरे पेज को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। ओके, मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा, आपको नजर आ रहा है ये इमेज यहाँ पे एडेड है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत जगह ऐड कर दिया, तो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं यहाँ पे भी इसको प्लेस कर सकता हूँ। इसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, इसकी साइज को आपको मीडियम बनाना है, यू कैन मेक इट, ओके, जो भी आपको सही लगता है, जैसे कि मीडियम लार्ज हो गया। देन यहां पर इसके साथ में आपको यहां पे एडवांस में आना है या स्टाइलिंग में आना है, मिडिल में सेट करना है। तो काइंड ऑफ दैट ये बटन जो आपको लग रहा है अभी यहां पे एडेड है, इसकी बजाय आपको ये बटन का यहां पे ऐड करना है। आप प्लस आइकन पे चले जाए, जैसे कि हमने ऐड किया था, आप यहां पे लेआउट सेलेक्ट करें, ये सारा भी लेआउट यहां पे चूज कर सकते हैं, फिर इसको क्लिक करके या फिर ये जो बटन है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर प्लेस कर सकते हैं, राइट। और यहां पर ये जो कोई भी सेक्शन होगा इसको आपको मिनिमाइज करना है या फिर इसको मिडिल में करना है, आप यहां पर कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। टॉप के अंदर मैं देता हूं 20 एंड देन यहां पर पैडिंग पे दे देता हूं मैं 20, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये बटन यहां पे शिफ्ट हो चुका है। और ये जो एरिया है, अगर इसका साइज आपको छोटा करना है तो आप इस वाले सेक्शन को क्लिक करें, एडवांस में चले जाए एंड देन आफ्टर यहां पर आकर के आप कंप्लीट मार्जिन, पैडिंग, स्टाइलिंग, ये सब कुछ चेंज कर पाएंगे। ये दिख रहा है आपको, इमेज रेजोल्यूशन, सेंटर के अंदर पोजीशन कहां पे, अटैचमेंट कहां पे, तो बहुत सारे एलिमेंटर के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। मार्जिन मान लीजिए कि मुझे कम करना है, मैं यहाँ पे -20 दे देता हूं, राइट, तो ये टॉप से -20 हो जाएगा, मतलब माइनस पॉजिटिव आप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको पब्लिश करता हूं, ये हमारे चेंजेस है। अभी हम साइट को जाकर के देखेंगे कैसी हमारी साइट दिख रही है। तो लाइकवाइज आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं और अब की बार होम पेज पे हम जाएंगे और होम पेज हमारा पहले जो था वही हो चुका है, बस हमने कुछ इमेजेस चेंज किया। तो आपको नजर आ रहा है यहां पर ये जो हमने इमेज ऐड की है वो यहां पे है और ये वाला। अभी इस इमेज को आपको प्रॉपर अलाइन करना है। देखिए, इसके लिए आप इस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टॉप पे आने के बाद में यहां पर एडवांस में जा सकते हैं एंड टॉप से मान लो जो मैं 50 की पोजीशन देता हूं तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली यहां पे 50 देता हूं तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होकर हम इसको पब्लिश करके फिर जाकर के देख सकते हैं कि हमारी साइट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो लेट्स सी ये थोड़ा सा स्लाइड डाउन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको नजर आ रहा है लिटिल बिट स्लाइड डाउन हो गया। अगर आपको इसको और ज्यादा करना है यू कैन सेट इट टू 150 ताकि वो सेंटर के अंदर कहीं तो अलाइन हो जाए। बट इमेजिन यहां पर एक पिक्सल्स है, यहां पर एक है, सारी वैल्यूज टुगेदर सेट हो रही है। तो आप सिर्फ टॉप से करना चाहते हैं बट राइट से नहीं करना चाहते, लेफ्ट से नहीं करना चाहते, तो आप इसको 0 पे सेट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर अलाइन दिखाई दे। नाउ लेट्स गो बैक एंड अपडेट इट। अभी शायद आपको प्रॉपर लिटिल बिट अलाइनमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे टेक्स्ट है राइट हैंड साइड में और ये इमेज हमने यहाँ पे नीचे पुश कर दिया है। तो ये सारे एलिमेंटोर के कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं, बट आपको थीम के थ्रू रेडीमेड पेज मिला जिसको आप एलिमेंटोर से कस्टमाइज कर पाए। दैट इज द एडवांटेज। तो कुछ इस तरीके से आप इमेजेस, बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर पाएंगे। दैट इज हाउ आपने होम पेज डिजाइन किया। और एक बार जो भी आपने पेज डिजाइन किया उसको, जैसा कि हमने बताया, उसको आपको किस तरीके से बनाना है होम पेज पे, यहां पर आकर के वो पेज आपको सेलेक्ट करना है, देन इसको पब्लिश कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट का होम पेज बन जाता है। तो गाइस इस तरीके से ये बेसिक कस्टमाइजेशन के इसके फीचर्स हैं, इससे आप एक अच्छी खासी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। नाउ हमने होम पेज किया, अभी बारी आती है गाइस फुटर के अंदर मेन्यू। तो जैसा हमने हेडर में बनाया वैसे हम फुटर में भी कर सकते हैं। और इसको कैसे करना है, सिमिलरली जैसे आप कस्टमाइजेशन में आप नीचे चले आओ, बाय डिफॉल्ट जो भी थीम ने बनाया वहां पे एक पेंसिल का आइकन है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहां पर ऑलरेडी बहुत सारे विजेट बने हुए हैं। जैसे नीचे की तरफ जो आपको कॉपीराइट का ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर आपको आपका ब्रांड नेम इंक्लूड करना है, ये अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहां पे कॉपीराइट के सेक्शन पे चले जाएं, आप डायरेक्टली यहां पे कॉपीराइट में आ जाएंगे, फिर पावर्ड बाय साइट टाइटल, या फिर मैं यहां पे डाल देता हूं पावर्ड बाय कुछ भी कीर्तिश का नाम। तो ऐसे जो भी आपको चेंजेस करना है आप सिंपली यहां पे टाइप करके पब्लिश कर दें। नाउ गो बैक एंड सी, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यहां पर पावर्ड बाय creditmantras.in जो मेरा ब्रांड नेम है वो रिप्लेस होकर के कीर्तिश हो जाना चाहिए, क्योंकि यही मैंने चेंजेस यहां पे किया है। तो ये अभी पब्लिश हो रहा है, बट काइंड ऑफ दैट। तो ये जो कस्टमाइजेशन है वो थीम के कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं।
ओके। सिमिलरली मान लीजिए कि इसी के बजाय हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमने जो फुटर मेन्यू बनाया है, ये तो हमारा ब्रांड है, राइट? तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने किया क्या है, एक वही टेक्स्ट ऐड किया जो पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लोगो ऐड कर दिया, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं सेलेक्ट करूँ, एंड दिस इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट? सिमिलरली इसके नीचे सोशल मीडिया का आइकन है, मुझे सोशल मीडिया का आइकन मान लीजिए कि बिजनेस के नीचे रखना है, मैं इसको उठा करके थर्ड विजेट के नीचे डाल दूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये सोशल मीडिया का आइकन इधर शिफ्ट हो गए। सिमिलरली इधर करना है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर है ही नहीं तो मैं सेलेक्ट करके सोशल मीडिया के आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये जो विजेट 2 है, इसके अंदर इसने क्या कर रखा है कि मेरा ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट ये पेजेस ऐड करके रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई यहाँ पर मेरा मेन्यू सेलेक्ट हो, लेकिन कौन सा, जो हमने फुटर के लिए बनाया था। तो अभी आपको फुटर का मेन्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फुटर मेन्यू, आप इसको पब्लिश करेंगे तो हमने सिर्फ होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट ऐड किया, तो वो तीनों ही तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइकवाइज अगर मान लीजिए कि आपको ये जो डिजिटल एजेंसी और ब्रांड का नेम है वो यहाँ पे नहीं रखना है, या फिर ये जो सोशल मीडिया का आइकन है वो आपको कहीं टॉप पे रखना है, तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा इस वाली लेयर के अंदर। बट इसको सेंटर में अलाइन करना है, तो ये पूरे का चेंजिंग सेटिंग आप यहाँ पे कोगल का जो आइकन है सेटिंग वाला, उस पर क्लिक करेंगे, देन कम हियर, आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर कितने सेक्शंस आपको रखने हैं। अभी के लिए 2 है, विच मीन्स कि 1 और 2। अगर हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का डिजाइन करना, तो ये फॉर्मेट आप रखें, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ये छोटा वाला, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, कितने वर्टिकल अलाइनमेंट रखना है, मिडिल में रखना है, कैसा रखना है, यहाँ पर सेंटर में रखना है। ये अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 के बजाय मान लीजिए कि आपसे 3 रखना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करके 3 सेलेक्ट करें, तो चौथा वाला यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ 3 ही सेक्शंस बचेंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेरी प्राइमरी वेबसाइट में फूटर में कस्टमाइज कर रखा है, वैसा ही आप कस्टमाइजेशन आपकी साइट पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, तो ये भी इस थीम में इजीली फ्री वर्जन में आपको हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके कलर, अगर आप चाहे इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना, तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर है बैकग्राउंड, मान लीजिए कि मैं बैकग्राउंड में व्हाइट रखना चाहता हूँ तो इट विल बी व्हाइट, ब्लैक रखना चाहता हूँ ये रखना चाहता हूँ ये, तो इट इज डाउन टू यू, आप कैसे कस्टमाइज करना चाहे। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप फुटर को कस्टमाइज कर पाएंगे, जो कुछ भी आपको ऐड करना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करो, सोशल मीडिया के साथ में आपको क्या ऐड करना है, कम हियर, आप डिसाइड करो और वो सेक्शन आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके, और इस विजेट को आपको चेंज करना है, आप यहां पे आ जाओ, मान लीजिए कि आपको इसकी नीड है नहीं, तो यहां पे आप प्लस पे करो, आप आपका ब्रांड का लोगो यहां पे लगाना चाहते हो, तो यहां पर जाकर के मीडिया लाइब्रेरी में हमने ऑलरेडी लोगो बना रखा है, उस लोगो को सेलेक्ट कर दो, तो दैट लोगो विल बी हियर इंस्टेड की वो वहां पे जो भी था। तो कुछ इस तरीके से हम यहां पर पूरा का पूरा ये जैसे पब्लिश हो जाएगा, दैट विल डिस्प्ले हियर। और इसके अलावा ये जो गेट इन टच वाला पार्ट है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो विल गो देयर और ये वाले ब्लॉक को यहां से डिलीट भी कर देंगे। तो कुछ ऐसा डिलीट किया मैंने, अगर आपको नजर आ रहा है अभी हमारा लोगो ऐड हो चुका है। बट इसी लोगो को अगर आपको ज्यादा फर्दर कस्टमाइज करना है, आप डिजाइन पे चले जाएं और इसकी साइज को कम ज्यादा भी आप यहां से कर पाएंगे। आई बिलीव ये अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, मार्जिन चेंज हो सकता है, बट दैट मीन्स कि आपको लोगो का एक परफेक्ट साइज लेना होगा, तो ऑटोमेटिकली इस वाले सेक्शन के अंदर परफेक्टली फिट हो जाएगा, जो कि आपका क्रॉपिंग करके आपकी साइज को सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप फूटर को कस्टमाइज करेंगे विद इन अस्त्रा थीम। नाउ लेट्स कम डाउन टू कि भाई हमें इसी साइट पे एक ब्लॉग बनाना है, तो ये ब्लॉग को कैसे बनाया जाए। ऑब्वियसली जैसे हमें एक ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है, तो ब्लॉग के सेक्शन के लिए तो सबसे पहले चीज आपकी साइट पे ब्लॉग होना चाहिए। और ब्लॉग क्या है, कंटेंट ही तो है। तो कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, आप कस्टमाइज पे चले जाएं, आप यहां पे मैं कैंसिल करूंगा एंड डायरेक्टली मैं वापस से थीम के एडिटर विंडो पे आऊंगा, जो कि हमारा वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है। मैं सीधा वहां पे जाऊंगा, देन सी यहां पर आके आपको पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल पोस्ट। तो सबसे पहले आपके जो भी ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हैं, जैसे अभी एक ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश्ड है, अगर आप देखना चाहे तो ये ब्लॉग पोस्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मैं नया ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करूंगा, जो कि ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा, यहां पर मैं डालूंगा कि एस्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन, ओके, एंड देन आफ्टर दिस इज हाउ वी कस्टमाइज थीम इन अस्त्रा। ओके, ऐसा करके आपने कोई भी ब्लॉग पब्लिश किया है। नाउ जो भी ब्लॉग आप पब्लिश करते हो उसको किसी न किसी कैटेगरी के साथ आप मैप करते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि यहां पे है ये जो मेरा पोस्ट है, इसको मैं जाऊं और यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन दिखाएगा कैटेगरीज। तो बाय डिफॉल्ट हमारी बहुत सारी कैटेगरीज है, बट अभी के लिए सिर्फ अन कैटेगरी एक कैटेगरी बनी हुई है। इसकी बजाय मैं यहां पर डाल देता हूं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी बना दे और उसके अंदर इसको ऐड कर दे, तो ये ब्लॉग पोस्ट मेरा डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में ऐड हो गया, राइट। नाउ द पॉइंट हियर इज कि मुझे इस ब्लॉग को इस वाले सेक्शन में दिखाना है, कहां पे, जब भी कोई बंदा ब्लॉग पे क्लिक करे तो वो मैं चाहता हूं कि वो बंदा उस पर्टिकुलर साइट पे ब्लॉग के सेक्शन पे चला जाए। तो ये भी आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉग एक कंटेंट है, हमने
मेन्यू ऐड किया, बट इस मेन्यू में क्या आना चाहिए, तो वो कैटेगरी आप ऐड करके रख दो। और वो कैटेगरी कैसे ऐड होगी, तो हम फटाफट से जाएंगे हमारे मेन्यू के सेक्शन में। तो आपको फटाफट से जाना है थीम के कस्टमाइजेशन के पार्ट पे, मैं यहाँ पे लीव करूंगा। ओके, देन हमने अपीयरेंस में गए थे, यहाँ पर आया था हमें मेन्यूज का ऑप्शन, हम मेन्यूज पे जाएंगे और ये जो हमने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू बनाया था, जिसको हमने प्राइमरी मेन्यू बना रखा है, विच इज दिस वन, प्राइमरी टेस्ट मेन्यू, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे जो ब्लॉग का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, विच इज दिस वन, इसको हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहां पर जाने के बाद में आपको नजर आ रहा है यहां पर एक ब्लॉगर हमने पेज ऐड किया था, तो हमें पेज नहीं ऐड करना है, मैं इसको रिमूव करूंगा। हमने जो अभी कैटेगरीज बनाई है बहुत सारी, तो ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर सारे ब्लॉग पोस्ट मैप्ड है, इसको हम जाएंगे और इसका नाम बदल के रख देंगे भाई ब्लॉग। ओके, एंड देन आप सेव मेन्यू पे क्लिक करो। नाउ लेट्स गो बैक और अब की बार हम हमारी साइट को रिफ्रेश करेंगे, हम होम पे जाते हैं। नाउ ये जो ब्लॉग है वो कैटेगरी है, तो जैसे आप इस कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो जो जो भी ब्लॉग पोस्ट उस कैटेगरी में मैप्ड है, जैसे हमने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट यहां पर आ गए। तो कुछ इस तरीके से आप ब्लॉग को वेबसाइट के साथ ऐड कर सकते हैं। इसका फर्दर कस्टमाइजेशन हम समझेंगे, और जैसे कोई बंदा इसको देखना चाहे इसको सेलेक्ट कर सकता है और ये ब्लॉग को रीड कर सकता है, जो कि ब्लॉग का अपना पार्ट है, बट ऐसा ब्लॉक को कस्टमाइज और ऐड कर पाएंगे। सो नाउ पॉइंट नंबर 8 कि अभी हम करने वाले डिफरेंट ऑप्शंस का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि एग्जैक्टली एस्ट्रा थीम के अंदर क्या क्या इनबिल्ट फीचर्स हैं जो कि आप यूज कर पाएंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे कस्टमाइज पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अभी तक हमने जो भी मोस्टली ऑप्शंस यूज किए वो कुछ ये ऑप्शंस यूज किए, बाकी सारा हमने मेजर इस पे काम किया। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर आती है बेसिक एस्ट्रा के सारे फीचर कस्टमाइजेशन जो कि फ्री वर्जन में भी मिलेंगे। तो अगर आप ग्लोबल पे जाते हैं तो ग्लोबली आपको जो भी टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे टाइपोग्राफी में जाऊंगा, अगर मुझे हेडिंग चेंज करना है तो इसका हेडिंग चेंज हो गया, यहां पे ये करना, और ये पूरी साइट के लिए एप्लीकेबल है, पूरी साइट की हेडिंग्स ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेगी, ये प्रीसेट्स है। सिमिलरली जो बॉडी है, ये जो कंटेंट होता है, जैसे हम ब्लॉग के अंदर चले जाए, ओके, हमने ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग के अंदर कोई कंटेंट है जैसे कि ये वाला, इस कंटेंट के अंदर क्या हो सकता है, इस कंटेंट के अंदर अलग अलग चीजें, इसको बोलते हैं टाइटल, इसको बोलते हैं कंटेंट। तो ये जो टाइटल है जिसको H1 में आता है, अगर इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे वर्डाना कर दें, आपको इसका फॉन्ट चेंज हो गया, राइट। सिमिलरली इसकी साइज को आपको कम ज्यादा करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली ये कस्टमाइजेशन आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ये है कंटेंट, ये जो आता है वो यहां पर आएगा बॉडी फॉन्ट के अंदर, अगर आप चाहे तो इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं, इसको चेंज करके कैसा दिखता है क्या नहीं, तो ये वेरी करेगा, बट आइडियली आपकी साइट के कंप्लीट फॉन्ट का कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है दैट कम्स अंडर टाइपोग्राफी। लेकिन इसी का कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर में चले जाइए, यहां पर आपको नजर आ रहा है आपकी साइट की जितनी भी बॉडी है उसका कलर अभी कौन सा है, दिस काइंड ऑफ। अगर आपको इसको चेंज करके ये करना है तो अभी ये जो कलर है, जो भी टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका सारा कलर अब ये दिखाई देगा। सिमिलरली आपको ब्लू टाइप का रखना है, विच इज आइडियली हम लोग टेक्स्ट रखते हैं ब्लैक में, तो आप वैसा ही रखें, बट पॉइंट ये है कि आप इस तरीके से चाहे टाइटल का कलर हो चाहे टेक्स्ट का कलर हो, ये सारा चेंजेस आप यहां पे कर पाएंगे। इवन दो जो लिंक्स होती है, ये लिंक्स है, अब ये लिंक्स का जो कलर है अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं, विच इज आइडियली ब्लू रिकमेंडेड, आप ब्लू कर दे तो ये डायरेक्टली ब्लू और पर्पल टाइप का जो भी कलर आप चूज करेंगे वो वैसा बन जाएगा। तो लिंक का कलर यहां पे चेंज, तो कुछ इस तरीके से पूरी साइट का जो टेक्स्ट का कंटेंट है, कलर है, ये सारा यहां से चेंज होगा। नाउ कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है एक फुल साइज है, राइट, इसको कम ज्यादा करना है आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी इसका 1200 का इसका विड्थ है, अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूं विच इज अ नैरो कंटेनर, तो ये कंटेनर छोटा हो जाएगा, राइट। तो हमारी साइट का कंटेंट इतना मिडिल में, और इसी नैरो का आप कम ज्यादा कर सकते हैं यूजिंग दिस अलाइनमेंट। जैसे मैं इसको कम ज्यादा करता हूं, यू कैन सी कि इसका लेंथ कम ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ अ कंटेनर की साइज को कम ज्यादा आप यहां पे कर सकते हैं। रिमेंबर, ये जो कंटेनर का लेआउट है वो थीम के कंटेंट को चेंज करेगा, अगर आपने एलिमेंटर को यूज किया तो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं होम पेज पे जाऊं, होम पेज पे जाकर के मैं कंटेनर को चेंज करने की ट्राई करूं, तो हमने यहां पे एलिमेंटर को यूज किया हुआ है, ये थीम के पेजेस नहीं है, तो चाहे मैं कुछ भी चेंज कर दूं आपको यहां पे ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी चेंज ज्यादा हो नहीं रहा है, राइट। तो ये तो हमें फुल विड्थ में चाहिए, लेकिन जो पेजेस बाय पेजेस, कैटेगरी बाय कैटेगरी कस्टमाइजेशन होगा उसके लिए आप यहां पर जा सकते हैं। ओके, नाउ गो टू द बटन। अभी हमारी साइट पे जो भी बटन्स हैं, तो जैसे यहां पर अगर आपने कोई कंटेंट के मिडिल में बटन यूज किया है जो कि आपने थीम से बटन उठाए, थीम कस्टमाइजेशन ना कि एलिमेंटर का, तो वो जो इंडिविजुअल बटन का कस्टमाइजेशन है वो तो आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो भी बटन ग्लोबली आपकी साइट के कलर रखने हैं आप यहां पे सेट कर दें, फिर ईच बटन को आप इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहां पे जाऊं, अगर मैं यहां पे टेक्स्ट का कलर अगर मैं व्हाइट कर दूं तो आपको नजर आ रहा है ये व्हाइट हो गया, तो हर बटन का एक ग्लोबल कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसी बटन को मुझे अलग से चेंज करना है कि हर जगह व्हाइट ना हो, ये भी व्हाइट, ये नहीं, ये अलग है, तो मैं इस बटन के पेंसिल आइकन को क्लिक करके एलिमेंटर जो भी मैं कस्टमाइज कर रहा हूं वहां पे जो कलर चूज करूंगा वो दिखाई देगा, ना कि ग्लोबल सेटिंग का। तो ग्लोबल सेटिंग को आप ओवरलैप कर सकते हैं या फिर ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग इंडिविजुअल सेटिंग एज वेल। तो ये सारा बटन का सेटिंग आपका यहां पे है। सिमिलरली स्क्रॉल टू टॉप, तो अभी के लिए जब हम साइट पे हैं, अगर किसी को ऊपर जाना क्या करता है, मैन्युअली स्क्रॉल करता है, तो अगर आप ये इनेबल करते हैं तो ये भी इसकी फ्री थीम के अंदर आपको मिल रहा है, तो आपको नजर आएगा कि यहां पर एक
साइन मिलेगा आपको विच इज दिस साइन। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप टॉप पे चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, स्क्रॉल टू टॉप, जो भी ग्लोबली आपकी साइट पे एप्लीकेबल रहेगा। सिमिलरली ब्लॉक एडिटर, एनीवेज हम लोग गुटनबर्ग यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और मिसलेनियस, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इनेबल करके रखें ताकि आपकी साइट पे कोई भी स्मूथ स्क्रॉलिंग होगा, जैसे कोई स्क्रॉल करेगा डायरेक्टली साइट सट से नीचे आएगी। ओके, जैसे कि बटर स्मूथ स्क्रॉलिंग होता है, अदरवाइज वो ऐसा खिंच खिंच के आएगी, वो नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है आप यहां पे इनेबल कर दें, दैट विल बी सॉर्टेड। क्लियर? नाउ लेट्स गो बैक और कुछ बेसिक सेटिंग्स है कि हेडर बिल्डर, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया पहले कि ये हेडर को कैसे कस्टमाइज करना। तो जब हमने पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये अस्त्रा के इसी ऑप्शंस पे आता है। तो अगर आपको साइट का टाइटल और लोगो चेंज करना, आप यहां पे आ जाइए। ये जो लोगो हमने शुरू में किया था वो यहां पे है। साइट का टाइटल आपको रखना है रखो, अदरवाइज यहां से हटा दो। सिमिलरली इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, हम साइट टाइटल को हम रख ही नहीं रहे, डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं। यहां पर इसका विजिबिलिटी मोबाइल में कैसा दिखेगा, तो आप मोबाइल के आइकन को सेलेक्ट करें तो आपका लोगो मोबाइल में कैसा दिखाई देगा, यहां पे कैसा दिखाई देगा, ये सारे ऑप्शंस लोगो को लेकर के आपको यहां पे दिखाई देंगे। सिमिलरली लोगो में जैसे हमने सोशल मीडिया के आइकन को ऐड किया, तो जैसे जैसे आपने वो सेटिंग में फुटर में ऐड किया, ये सब कुछ ऑप्शन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया। इसको आप यहां पे भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हेडर कस्टमाइजेशन। सिमिलरली ब्रेड क्रम्स, ये क्या होता है, जैसे मैं ब्लॉग पे जाता हूं तो जब भी आप किसी ब्लॉग को देखते हैं, किसी को रीड करते हैं, तो आपको दिख रहा है ये क्या है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ब्लॉग किस में है, तो ये ब्लॉग है मेरी साइट के एक अनकैटेगराइज कैटेगरी में। तो ये जो है इसका ब्रेड क्रम का डिजाइन, इसका कलर चेंज करना, आपको ये सब कुछ करना है, ये आपको यहाँ पे जनरल सेक्शन में दिखाई देगा। तो ये ब्रेड क्रम रखने का है, आपको टाइटल के नीचे रखना है। तो आप आफ्टर टाइटल बिफोर टाइटल में करूंगा तो ये बिफोर टाइटल चला जाएगा, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। और सिमिलरली इसके कलर में ये जो आपको आइकन दिख रहा है, ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस है, इसको चेंज करके आपको ये एरो आइकन करना है। तो आपको नजर आ रहा है ये वाला आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से होम के अंदर अनकैटेगराइज कैटेगरी है, इसका कलर आपको चेंज करना है। आप यहां पर आकर के टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर सकते हैं। तो ये जो है यहां पे इसका कलर चेंज हो चुका है। तो लाइकवाइज जो भी ब्रेड क्रम्स होते हैं, जो एक तरीके का नेविगेशन पाथ होता है, इसको आप इसके अंदर आकर के चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द ब्लॉग, जो कि हमने ऑलरेडी ब्लॉग के सेक्शन पे क्लिक करके हमने देखा। ब्लॉग में दो चीजें होती है, एक होता है कैटेगरी जहां पे आपके सारे ब्लॉग दिखते हैं, और दूसरा होता है इंडिविजुअल ब्लॉग पोस्ट जिसमें आप क्लिक करके अंदर जाते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को क्लिक करके अंदर गया और इसको चेंज करना है उसकी सेटिंग को, तो मैं सिंगल पोस्ट में जाऊंगा। अब इसका लेआउट मुझे कैसा रखना है, कंटेंट लेयर रखना है, मेरे को यहाँ पे नैरो रखना है तो मैं नैरो कर सकता हूँ। नैरो करने के बाद में मैं फुल विड्थ कर सकता हूँ, यहाँ पे नैरो का ऑप्शन मैंने चूज किया तो नैरो हो गया। लेकिन सिमिलरली इसकी हाइट को, साइज को मुझे चेंज करना, तो ये जो कंटेनर का लेआउट है सिंगल पोस्ट को लेकर के जो भी चेंजेस है वो आपको सिंगल पोस्ट में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप कैटेगरी लेवल पे जहां पे सारे पोस्ट डिस्प्ले होते हैं, यहां पे चेंजेस करना है, आप ब्लॉग और आर्काइव पे चले जाइए और यहां पर आप, जैसे अभी हमने दो पोस्ट लिखे, दोनों कहां पे आ रहे हैं, 1 बाय 1 आ रहा है, लेकिन आप उसको चाहते हैं कि सब कुछ 1 बाय 1 कुछ ऐसे पैरेलल दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल, तो ये लेआउट आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ब्लॉगिंग हाउस में देख सकते हैं, यहां पर मैं ब्लॉग कैसे दिखाता हूं, कॉलम वाइज, राइट। तो ऐसा मल्टीपल कॉलम जो आपको क्रिएट करना है, ये कॉलम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहां पे दिखाई देंगे। अगर आपको सिर्फ 2 रखना है, 2 ही कॉलम क्रिएट करना है, तो 2 कॉलम के ऑप्शन है। अभी आपको कितने पोस्ट रखना है एक पेज के अंदर, अभी के लिए हमारे पास 2 ही है तो मैक्सिमम 2 ही रख पा रहे हैं। मान लीजिए मैं 1 करता हूं तो ये दूसरा वाला दिखाई नहीं देगा होम पेज पे, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम 10 दिखाई दे, ताकि एटलीस्ट 2 से 5 रोज हो होम पेज पे। जैसे कि एग्जांपल पे आपको दिख रहा है 3 3 3 9 मुझे यहां पे दिख रहे हैं। तो लाइकवाइज कितने आपको होम पेज पे दिखाना है या फिर कैटेगरी पेज पे दिखाना है, ये आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स गो बैक एंड सी दिस पेज। तो ये जैसे हमने सेक्शन यहां पे खत्म किया, लेट्स सी, और नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन आता है इसको हम पब्लिश कर देते हैं, जो हमारा एक तरीके का कैटेगरी डिजाइन हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर आप पेजेस पे जा सकते हैं, पेजेस में इंडिविजुअल पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल पेज पे जाऊंगा, उसका लेआउट आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, कैसा आपको रखना है। तो ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपके पास में हैं। और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे गाइज, यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइड बार। सिमिलरली गाइज साइड बार ये होता है कि जब भी आप किसी ब्लॉग में जाते हैं, अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो बार दिख रहा है, अगर इस तरीके का साइड बार आपको ऐड करना है हर एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर, कैटेगरी के अंदर, तो ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको साइड बार के अंदर आएंगे। किस तरीके का साइड बार आपको ऐड करना है, यू कैन डिसाइड हियर कि मुझे राइट हैंड साइड में साइड बार रखना है, तो वो सारे ऑप्शंस यहां पे ऐड हो जाएंगे। वेल, ये कब दिखेंगे, जब आपने ऑलरेडी साइड बार को कस्टमाइज करके रखा हुआ है। सिमिलरली आपको यहां पे दिख रहा है इनेबल स्टिकी साइड बार। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं तो साइड बार हमेशा एक जगह पे रहेंगे, आप जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे चेंज होगा नहीं। और वैसे ही स्टिकी हेडर के ऑप्शंस आपको मोस्टली प्रीमियम थीम के अंदर मिलते हैं, बट यहां पर एटलीस्ट साइड बार का स्टिकी हेडर का फीचर आपको यहां पर फ्री के अंदर मिल रहा है। ओके, तो यहां पे कुछ ऐसा साइड बार आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर जाता हूं, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर जाता हूं, तो आपको नजर आएगा कि ये वाला पेज हमने एलिमेंटर से क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली यहां पे हमने साइड बार को क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो ये साइड बार का कस्टमाइजेशन यहां पर दिखाई देगा। फुटर हम ऑलरेडी कस्टमाइज कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं जैसे आप उसको
चेक करोगे आपको आइडियली समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सिमिलरली कभी कभी हमें इस प्राइमरी हेडर के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे हेडर बिल्डर पे जा सकते हैं, और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको इनेबल करेंगे तो ये जो हेडर है ये सारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। दैट मींस कि इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर होगा हट जाएगा और ये पूरी तरीके से दिखाई देंगे। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आप जैसे ब्लॉग के सेक्शन पे जाएंगे, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर आपने इनका कलर भी व्हाइट ही रखा तो ये दिखेंगे नहीं, इसलिए ऐसा कलर रखना है जो कि आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करके डिजाइन पे जाके इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। यू नो कैसे कलर को चेंज करना, टाइपोग्राफी में जाके। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये साइड बार्स और सारे ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप फ्री में अच्छी खासी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस, आप कॉन्टैक्ट अस के पेज को भी अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे, बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को यूज करें और यहां पर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट इसने WP फॉर्म को यूज किया है, अगर आपको इसको यहां पे ऐड करना है कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप इसको फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, फिर आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना ताकि इस पेज को हम एडिट कर पाए। जो WP फॉर्म एक प्लगइन है, इस प्लगइन पे अगर आप जाएंगे यहां पर ऑल फॉर्म्स में जाएंगे तो जो भी फॉर्म हमने वहां पे यूज किया जो कि ये वाला फॉर्म है, अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन है जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। हम यूजर का नाम, ईमेल और मैसेज लेना चाहते हैं, इसके बाद आप नंबर भी लेना चाहते हैं, आप नंबर पे सेलेक्ट कर दे तो यहां पर आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके बाद इसको सेव करना है और इसका जो भी कोड आता है, मान लीजिए कि मैं यूजर शॉर्टकट पे क्लिक करता हूं, ये जो कोड आता है मैं इसको एडिटर में जाऊंगा जो कि हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है जिसका एडिटर पेज है ये वाला। ओके, और मैं यहां पे चाहता हूं कि फॉर्म एक ऐड हो जाए, मैं फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, यहां पे जाऊंगा, एक ग्रिड को चूज करूंगा, ये वाला सेक्शन चूज करूंगा एंड देन आप यहां पर जाकर के टाइप करें HTML और ये जो HTML का जो कोड है वहां पर वो जो फॉर्म का जो कोड आपने वहां से पिक किया है उसको आपको पेस्ट करना है, इसको पब्लिश करना है। नाउ जैसे आप ये काम खत्म करते हैं, नाउ सी यहां पर जब भी पेज आप कोई ओपन करेगा विच इज दिस वन, तो आपको नजर आएगा कि अभी यहां पर एक फॉर्म भी ऐड हो चुका है। यूजर नेम, ईमेल आईडी, नंबर देगा, आपको मैसेज देगा, जैसे ही सबमिट करेगा जो भी WP फॉर्म के अंदर आपने सेटअप कर रखा है, जैसे टेक एन एग्जांपल कि आपने WP फॉर्म के अंदर यहां पर जाकर के सेटिंग पे गए, आप यहां पे सेटिंग पे गए तो ये ईमेल किसको आएगा, कहां पे जाएगा, कंफर्मेशन ईमेल कितना जाएगा, ये सारा सेटअप जो भी आप करते हैं यहां पे कि इस नोटिफिकेशन किसको आएगा, इस ईमेल आईडी को जाएगा, किसने भेजा, क्या डिटेल, तो ये कस्टमाइजेशन जो भी आप इस WP फॉर्म के प्लगइन में करते हैं उसका सिर्फ एक शॉर्ट कोड आप आपके कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर ऐड करके कस्टमाइजेशन खत्म कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइस विच इज फ्री वर्सेस प्रो। ओके गाइस, नाउ फ्री वर्सेस प्रो में डिफरेंसेस क्या है, जो कि अभी तक आपने देखा कि पूरा फ्री वर्जन से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो आखिरकार प्रो वर्जन की जरूरत क्या है। अगर मैं प्रो पे जाता हूं तो आपको नजर आएगा कि जैसे नेविगेशनल मेन्यूज उसको और कस्टमाइज कर पाएंगे, व्हाइट लेबल आप खुद का ब्रांड नेम रिप्लेस कर पाएंगे, जो कि मुझे नहीं पता बाय डिफॉल्ट फ्री में भी ऑलरेडी हो ही रहा है। जैसे आप बॉटम में जाएंगे आपका नाम चेंज कर पा रहा है, दैट मींस कि अल्टीमेटली आपके नाम से तो ब्रांडेड हो ही रही है, राइट। तो ये जो व्हाइट लेबलिंग है आई बिलीव ये इनके प्रो प्लान में इन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर रखी है, बट अभी भी मुझे फ्री में दिख रही है। सिमिलरली ब्लॉग का लेआउट, जो ब्लॉग है उसमें अलग अलग लेआउट के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। स्टिकी हेडर, जैसे कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो हेडर आप चाहते हैं कि यहां पे चिपका रहे, आप जैसे उसको आपकी साइट को गो थ्रू करें वो अभी भी टॉप पे रहे, तो ये स्टिकी हेडर का ऑप्शन आपको प्रो वर्जन में मिलेगा। सिमिलरली अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कस्टमाइजेशन के फीचर्स है, मुझे इसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं लगता है जो आई बिलीव कि आपको प्रो वर्जन में ज्यादा एडवांसमेंट या हेल्प करेगा, जो कि आपको फ्री में नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल इसका अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक साइट के लिए इसकी कॉस्टिंग है $49 और टूल किट है $79। अगर आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आप सही में इसको परचेज कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल को क्रेडिट देना चाहते हैं तो नीचे में स्पेशल लिंक दूंगा, उससे आप परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो जैसे आप गेट अस्त्रा प्रो पे क्लिक करेंगे आप कंप्लीट लॉग इन ये सब कुछ कर लें। ओके, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि डायरेक्टली मैं अकाउंट में जाऊंगा और जो भी मेरे डाउनलोड्स है या फिर मेरे जो भी ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है वो मुझे डाउनलोड में दिखाई देंगे। एंड देन यहाँ पे दिख रहा है आपको एस्ट्रा प्रो का एड ऑन प्लगइन है, ये प्लगइन आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि इसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करते वो सारे ऑप्शंस जो प्रीमियम वाले इनेबल हो जाएंगे। जैसे इसका डाउनलोड्स कंप्लीट होता है आपको वापस आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है और ये है जिसको आपको एज अ प्लगइन ऐड करना है। ओके, तो यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आपको प्लगइन दिख रहा है, आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। नाउ ये आपको लाइब्रेरी में नहीं दिखाई देगा, इसको जो भी आपने जिप फाइल अभी डाउनलोड की है आपको उसको चूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने इसको डाउनलोड किया, मैं डाउनलोड पे जाऊंगा, एड ऑन पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा और अभी आपको नजर आएगा कि एस्ट्रा प्रो के जो भी प्रीमियम वर्जन है वो यहां पे ऐड हो चुके हैं। रिमेंबर हमें हमारी साइट के साथ इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो लेट्स सी, जैसे मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा यू शुड बी एबल टू सी कि भाई यहां पर वो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है प्रीमियम वाला।
फिर इसके बाद इसको आपको एक्टिवेट करना है। ओके, जैसे आपने इसको एक्टिवेट किया, अगर आप अभी एस्ट्रा के ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर डैशबोर्ड में जाएंगे, रिमेंबर फ्री वर्सेस प्रो का जो डैशबोर्ड था वहां पे कुछ ऑप्शंस थे जो सिर्फ प्रो में थे। तो जैसे ही आप यहां पर आते हैं, आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहा है लाइसेंस नॉट एक्टिवेटेड, तो आपको लाइसेंस नॉट एक्टिवेटेड पे क्लिक करना है। आपको पेस्ट योर लाइसेंस की हियर पे क्लिक करना है। और ये लाइसेंस की आपको कहां से मिलेगी, तो आपको वापस से ब्रेनस्टॉर्म का जो भी पर्टिकुलर आपने परचेज किया, यू हैव टू गो एट द बैक एंड, जो कि यहां पर है, एंड देन आफ्टर जो भी आपने यहां पे परचेज किया है आपको नजर आएगा, यहां पर अकाउंट में जाएंगे, आप लाइसेंस में जाएंगे। ओके, और ये जो आपको लाइसेंस की दिख रही है, बस इसको आपको कॉपी करना है। अभी ये सिर्फ एक साइट के लिए एप्लीकेबल है। फिर आपको यहां पे एडिटर विंडो में आना है एंड देन मेक श्योर कि आप आपकी साइट में इसको अपडेट कर दें। तो यहां पर आऊंगा मैं, एस्ट्रा के अंदर आपको क्लिक करना है और एक्टिवेट, तो इससे लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मींस कि आपकी साइट इंटीग्रेटेड है। अभी आप वेलकम पे जाएंगे, एक्टिव ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको नजर आएगा कि वो सारे के सारे ऑप्शंस अभी यहां पर इनेबल हो चुके हैं, राइट। तो लेट्स गो बैक एंड सी। अगर मैं वेलकम पे जाऊंगा, मेक श्योर आपका लाइसेंस एक्टिवेट होने के बाद ये जो भी ऑप्शंस है जो कि आपको प्रीमियम वर्जन के अंदर मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है, एक्टिवेट ऑल, और बाय डिफॉल्ट ये सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है, दैट मींस कि कुछ कैशेस के इश्यू, आपको पेजेस को रिफ्रेश करना है एंड आइडियली आप इसके प्रो वर्जन को इंस्टॉल कर पाएंगे। फ्री वर्सेस प्रो के डिफरेंसेस मैं ऑलरेडी आपको बेसिक बता चुका हूं, जैसे कि आपको स्टिकी हेडर नहीं मिलेगा जो कि प्रो में मिलेगा, आप व्हाइट लेबलिंग कर पाएंगे, कुछ कस्टमाइजेशन के एडिशनल फीचर्स है, कुछ एडिशनल फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगा कि इसमें ऐसा कोई भी एडवांस फीचर है जिसके लिए आपको पे करने की जरूरत है, बट हाँ, आपको बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वो बहुत ही जबरदस्त इसका एडवांटेज है, ताकि आप किसी भी तरीके की साइट को डिजाइन कर पाएंगे। बट आपकी बार अगर हम जाकर देखते हैं हमारी साइट के कस्टमाइजेशन पे, मान लीजिए मैं स्टिकी हेडर को क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं हेडर वाले ऑप्शन पे क्रिएट करूंगा, लाइक दिस वन। मैं जाऊंगा अभी यहां पर एंड देन अगर आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको स्टिकी हेडर, जो कि फ्री वर्जन में नहीं आ रहा था। अभी आपको कौन सा हेडर स्टिकी करना है, तो अभी आपको कौन सा हेडर स्टिकी करना है, मुझे ऊपर वाला हेडर और प्राइमरी हेडर इन दोनों को स्टिकी करना है और मैं पब्लिश करूंगा। नाउ सी कि इस वेबसाइट में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपको नजर आ रहा है ये स्टिकी है, तो ये फीचर्स, इस तरीके के फीचर्स आपको प्रो प्लान में मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूं, अब की बार मुझे ये नहीं यूज करना है, मुझे कोई और टेम्पलेट यूज करना है, तो आई कैन गो हियर, मैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और अब की बार में सारे के सारे टेम्पलेट जो भी मुझे सही लगता है, वो सारे के सारे जो प्रो प्लान के अंदर आते हैं, प्रीमियम के अंदर आते हैं, वो बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करूंगा और अल्टीमेटली मुझे यहां पर वो प्रीमियम वर्जन के टेम्पलेट भी मैं यूज कर पाऊंगा। ऐसा आप इसको क्लिक करोगे तो अभी कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, विच इज दिस वन, यहां पे दिख रहा है आपको गेट एक्सेस। तो अल्टीमेटली जैसे आपने वो इनेबल कर दिया, अगर वो सारे ऑप्शन जो कैशेस क्लियर करके इनेबल कर दिया, तो आप इनको भी एक्सेस कर पाएंगे। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, आप डायरेक्टली एस्ट्रा थीम को परचेज कर सकते हैं। होपफुली ये डिटेल कस्टमाइजेशन वीडियो बहुत ही जबरदस्त हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे बहुत सारे डिटेल कस्टमाइजेशन के वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी प्रीमियम थीम, जनरल प्रेस की थीम को कैसे कस्टमाइज करें, तो अभी जाके इस वीडियो को देख लें।